Hello students, this is Professor Ekta Shah from JK Shah classes. Welcome back to another revision video of EST. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर नंबर 4. वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 5, 14, 10. अप्रॉक्सीमेटली इसका वेटेज इज 5 मार्क्स, इसका वेटेज इज 5 मार्क्स, इसका वेटेज इज 5 मार्क्स. Again you will see these chapters in the compulsory question. Okay, we are starting with chapter number 4. Again a very simple chapter which you have already studied in your executive. Okay, secretarial standards. Again you can expect 5 to 10 marks. Okay, so this is again an important chapter which you can expect for 5 to 10 मार्क्स. अगेन जून 24 के अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए मतलब 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चंस पूछे थे. अगेन कंपलसरी क्वेश्चन में पूछा था क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर मिनिमम वेटेज 5 मार्क्स, मैक्सिमम वेटेज 10 मार्क्स. ओके, ठीक है. चलो, टाइप ऑफ क्वेश्चन 100% question will be of case study format only. Type of question will be case study format only. Again we'll do the same thing. First we'll revise the chapter and then we'll solve 1 or 2 questions from this chapter. I think we'll solve 2 questions from this chapter. Why? Because the chapter itself is an important, plus many students have the confusion about how to write an answer and all. Okay, ठीक है. चलो, मिनिमम वेटेज 5 to 10 मार्क्स मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया है. ओके, अभी यहाँ पर अगर तुमको पता होगा तो 4 सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स है. ठीक है, SS1, 2, 3, 4. अभी यहाँ पर तुम्हारे सिलेबस में तो सिर्फ 1 ही दिया है. 2 जनरल मीटिंग्स के बारे में नहीं है. 3 और 4 तो वैसे भी तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है. प्लस इट इज़ ऑल्सो नॉट मैंडेटरी. ये वाली दोनों मैंडेटरी है, ये 2 मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे सिलेबस में देखो क्या बोला है. SS1 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग्स के रिलेटेड है, एंड SS2 किसके रिलेटेड है, जनरल मीटिंग्स के थ्रू. यहाँ पर पहला क्वेश्चन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1. इम्पोर्टेंट किसके किसके ऊपर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 जो है वो इम्पोर्टेंट है. ओके, यहाँ पर एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड. सेक्शन क्या है, 118 सबसेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. अभी यहाँ पर ये पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया है. और यहाँ पर ये देखो किसके किसके ऊपर SS1 एप्लीकेबल है टू ऑल द मीटिंग्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी. एक सिंपल फॉर्मेट में तुम यहाँ से पढ़ सकते हो. मॉड्यूल में भी यू विल फाइंड दिस टेबल. ओके, सबसे पहले किसके ऊपर एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल है, पब्लिक कंपनी पर एप्लीकेबल है, OPC पर भी एप्लीकेबल है जहाँ पर OPC इज हैविंग मोर देन 1 डायरेक्टर. जहाँ पर मोर देन 1 डायरेक्टर है वहाँ पर कंपनीज जो कहा क्या कैसे इनकॉर्पोरेट हुई है, अंडर कोई स्पेशल एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है. अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ इनकन्सिस्टेंसी है बिटवीन SS1 एंड उनके कोई स्पेशल एक्ट, तो स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल. उसके बाद SS1 ऑल्सो अप्लाइज टू ऑल कमिटी मीटिंग्स, जो तुम्हारी ऑडिट कमिटी हो गई, NRC हो गया, फिर रेटिंग रेटिंग कमिटी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी हो गया. वो सारी कंपनीज वेदर मैंडेटरी एज पर कंपनीज एक्ट हो गए और एज पर सेबी LODR, और कोई नॉन मैंडेटरी कमिटीज़ भी अगर तुमने रखी है तो वो सारी. ओके, उसके बाद कंपनीज वॉलंटरीली अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल ऑल्सो कंप्लाई विथ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इफ़ यू रिमेंबर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी मीटिंग जो है वो होनी चाहिए, सो उसके रिलेटेड. तो ये सारी चीज़ों पर एप्लीकेबल है. ये पॉइंटर प्लीज़ ध्यान रखना कि OPC पर भी एप्लीकेबल है जिसके इधर जो डायरेक्टर है वो क्या है, मोर देन 1 डायरेक्टर है. ओके, उसके बाद नॉन एप्लीकेबिलिटी,
नॉन एप्लीकेबिलिटी किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो आईएफएससी पब्लिक, आईएफएससी प्राइवेट, ओपीसी जिधर क्या है सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्टर है उधर एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद सच क्लास ऑफ कंपनीज विच आर एग्जेम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन, या तो कंपनीज क्या है इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 या 25 के सेक्शन 25 के हिसाब से एज पर सेक्शन 156, प्रोवाइडेड सच कंपनीज हैव नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग एनुअल रिपोर्ट। इसको हाईलाइट करो, इसको मार्क करो इम्पोर्टेंट। सेक्शन 8 कंपनीज को भी एग्जेम्पशन है सब्जेक्ट टू अगर उन्होंने क्या किया है, सब्जेक्ट टू अगर उन्होंने क्या नहीं किया है, अगर उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है किसमें, इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न MGT 7 एंड व्हेन इट कम्स टू दैट स्मॉल कंपनी इट इज 7A विथ रजिस्ट्रार। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जून 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी। ओके, सो यहाँ पर पूरा यही सेम ही है, यू कैन जस्ट सिंपली रीड आउट फ्रॉम हियर, बट आई विल सजेस्ट कि तुम वो टेबल से पढ़ो। क्यों टेबल से? बिकॉज तुमको इजीली पता चल जाएगा, वहाँ यहाँ पर और वहाँ पर दोनों जगह पर सेम ही कंटेंट है, बस वहाँ पर टेबल फॉर्मेट में, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख कर दिया है। ओके, उसके बाद ये वाला मैंने तुमको बताया ऑलरेडी कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि जो बैंकिंग कंपनीज है, ठीक है, बैंकिंग कंपनीज जो है उनको कंपनीज एक्ट तो एप्लीकेबल है ही, ठीक है, उनको कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो तो ऑलरेडी एप्लीकेबल है ही, बट उसके साथ साथ उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल ये कुछ और बोलता है, ये कुछ और बोलता है, तो कौन प्रिवेल करेगा? इनका जो स्पेशल एक्ट है सच प्रोविजन शैल प्रिवेल, जैसे कि बैंकिंग कंपनीज हो गई, फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, या कोई ऐसी कंपनी जो किसमें एंगेज्ड है, जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एंड कंपनीज गवर्न बाय कोई स्पेशल एक्ट के थ्रू उन अगर वो गवर्नड है, इफ इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, तो इनके सारे स्पेशल एक्ट जो है वो क्या करेंगे, दैट विल प्रिवेल, स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल। ओके, this whole chapter is important. सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीटिंग्स ऑफ कमिटी, तो यहाँ पर क्या बोला, एट प्रेजेंट द एक्ट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन ये मैंने तुमको बोला ऑडिट, NRC, CSR, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, इफ in case of either committees of board is constituted voluntarily or pursuant to any other statute or regulation, the company may comply with secretarial standard 1 with respect to as a good corporate governance. यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है, may, अगर तुमको कंप्लाई करना है तो। ओके, again applicability of independent directors same, फिर IFSCs एंड इसको नॉट एप्लीकेबल है, ये ऑलरेडी हमने वो टेबल में पढ़ा। IFSCs क्या होती है ये अगेन तुम एक रीड कर सकते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर कुछ एंटिटीज जो सेटअप हुई रहेंगी उसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलना चाहूँ तो। ओके, ये वाला तो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया, चलो ठीक। ओके, अभी यहाँ से SS1 की क्या होती है, तुम्हारी शुरुआत स्टार्ट होती है, ठीक है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पर कन्वीनिंग अ मीटिंग, तो कौन कौन सबसे पहले तो मीटिंग जो है वो बुला सकता है, कोई भी डायरेक्टर बुला सकता है, चेयरपर्सन जो है वो बुला सकता है। यहाँ पर अथॉरिटी किसके किसके पास अथॉरिटी दी है, तो एनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी may at any time summon a meeting of board and a company secretary, or where there is no company secretary, any person authorized by board in this behalf
requisition of director shall convey a meeting in consultation with chairman or in his absence managing director, in his absence whole time director. आर्टिकल्स अभी यहाँ पर डायरेक्टर कभी भी चाहे तो मीटिंग जो है वो बुला सकता है, उसको कंपनी सेक्रेटरी को बताना है, कंपनी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेट करेगा किसके साथ, चेयरपर्सन के साथ, अगर चेयरपर्सन नहीं है तो एमडी, अगर एमडी भी नहीं है तो डब्ल्यूटीडी उसके साथ। ओके, उसके बाद द चेयरमैन मे अनलेस डिसेंटेड to or objected by majority of directors present at the meeting at which quorum is present adjourn the meeting for any reason at any stage of the meeting। अगर ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस अगर उनको भले ही कोरम प्रेजेंट है बट फिर भी हमको एडजर्न करना है तो चेयरमैन जो है वो कर सकता है अगर उसको सही लगता है तो। डे, time, place, mode and serial number of the meeting. Every meeting shall be have a serial number। मैंने तुमको फिजिकल रेगुलर लेक्चर में मैंने तुमको पूरा ये सब दिखाया भी था कि प्रैक्टिकली एक्चुअली में कंपनीज का कैसे होता है। सीरियल नंबर होना चाहिए, मीटिंग में भी कन्वीन्ड एट एनी टाइम एंड प्लेस ऑन एनी डे, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी क्लियरली मेंशन अ वेन्यू वेदर रजिस्टर्ड ऑफिस और अदरवाइज बी वेन्यूड ऑफ द मीटिंग एंड ऑल रिकॉर्डिंग्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग इफ कंडक्टेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल बी डीम्ड टू बी प्लेस्ड एट सच प्लेस। तुम लोग को डेट बता देना है, टाइम बता देना है, वेन्यू बता देना है कि वेदर दैट पर्टिकुलर मीटिंग इज गोना बी हेल्ड एट योर रजिस्टर्ड ऑफिस और एट एनी अदर प्लेस। ओके, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रहा है तो पूरा उसका जो भी सेटअप्स एंड ऑल है, जो भी सारे डिटेल्स है दैट हैज़ टू बी शेयर्ड। अगर कोई डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर मे पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिकल मोड इन अ मीटिंग अनलेस द एक्ट और अदर law specifically prohibit or such participation through electronic mode in respect of any item of the business। okay, उसके बाद नोटिस, उसके बाद क्या है नोटिस। यहाँ पर नोटिस ऑफ कोर्स तुमको भेजनी है। नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी मीटिंग शुड बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर बाय हैंड, या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू और रजिस्टर्ड पोस्ट, या तो ईमेल के ज़रिए और एनी अदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। नोटिस शैल बी इशूड, कौन उसको इशू करेगा, कंपनी सेक्रेटरी इशू करेगा। अगर कहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एनी डायरेक्टर या तो कोई भी पर्सन जो है ऑथोराइज बाय बोर्ड है। नोटिस क्या होना चाहिए, उसमें सीरियल नंबर होना चाहिए, डे होना चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, फुल एड्रेस होना चाहिए किसका, जहाँ पर मीटिंग होने वाला है, और उसके बाद सीरियल नंबर, डे, डेट एंड फुल टाइम एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग। उसके बाद यहाँ पर The notice shall inform the directors about option available to them to participating the electronic mode। तो जो नोटिस है उसमें तुमको लिखा होना चाहिए कि अगर एज एन डायरेक्टर तुमको इलेक्ट्रॉनिक मोड से पार्टिसिपेट करना है तो तुम कर सकते हो, और भी सारे जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है, जैसे कि तुम्हारे लॉगिन आईडी, पासवर्ड्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रहा है तो क्या, कौन से प्लेटफॉर्म से हो रहा है, अगर वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से हो रहा है तो उसके लॉगिन आईडी, पासवर्ड्स वगैरह क्या है वो तुमको देने हैं। उसके बाद द नोटिस ऑफ द मीटिंग shall be given even if meetings are held on a predetermined dates or a predetermined interval। भले ही तुमने पहले ही फॉर एग्जाम्पल एक मीटिंग हुआ था 10/10 को, ठीक है, 10/10/2024 को एक मीटिंग हुआ था, तुमने ऑलरेडी बता दिया था कि 10/11 को वापस मीटिंग होने वाला है, बट अगेन यू हैव टू सेंड द नोटिस, भले ही तुम फिर भी तुमने भले ही तुमने बता भी क्यों ना दिया हो उनको, ठीक है। एंड नोटिस shall be given at least 7 days before the date of meeting unless article prescribes a longer period। अगर longer period article बोलता है तो तुमको article के हिसाब से देना है। मीटिंग के साथ साथ of course तुम agenda item भेजोगे। agenda items are nothing but an transactions which you are going to discuss in the board meeting, and notes to agenda is nothing but an explanatory statement type of, okay। यहाँ पर द agenda
setting out the business to be transacted at the meeting and notes to agenda shall be given to the directors at least 7 days before the meeting unless the article prescribes a longer period. तुमको दे देना है उनको क्या, agenda and notes to agenda. Okay, यहाँ पर each item of the business shall be supported by a note setting out a detailed proposal, relevant material, facts that enables director to understand the meaning, scope and implementation and proposal and the nature of the concern or interest, if any, director in the proposal which director had earlier disclosed earlier. This is nothing but an तुमको explanatory statement provide करना है. सेक्शन नंबर 102 के इसमें तुमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स उनको देना है. उसके बाद ईच आइटम ऑफ द बिजनेस शैल बी टेकन अप एट अ मीटिंग एंड शैल बी सीरियली नंबर्ड. एनी आइटम नॉट इंक्लूडेड in the agenda may be taken for consideration with the permission of chairman and the consent of majority of directors present. Please mark this point as an important. यहाँ पर and बोला है, मतलब चेयरमैन का परमिशन. लोगों को सिर्फ परमिशन ऑफ चेयरमैन ही याद रहता है, ये याद नहीं रहता है. अगर चेयरमैन हाँ बोलता है बट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ना बोलते हैं तो क्या होगा? नहीं. यहाँ पर एंड बोला है, एंड का मतलब दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. परमिशन ऑफ चेयरमैन लगेगा, उसके साथ साथ तुमको किसका कंसेंट लगेगा? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स जो प्रेजेंट है किधर मीटिंग में, उनका भी कंसेंट लगेगा. अगर कोई पर्टिकुलर एजेंडा आइटम जो है वो क्या की गई है, अगर तुम्हारे नोटिस में या एजेंडा या नोट्स टू एजेंडा में मेंशन नहीं की गई है तो मार्क दिस एज एन इम्पॉर्टेंट. तुमको सिर्फ चेयरमैन ही याद रहेगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. ओके, उसके बाद टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस द नोटिस agenda notes to agenda may be given at a shorter period of time than stated above if at least one independent director if any shall be present at such meeting. तो एक डायरेक्टर अगर प्रेजेंट रहेगा तो चलेगा. उसके बाद तुमको ये पता है अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो जब सर्कुलेट करोगे तब वो अप्रूव करना चाहिए, सो एंड सो. ओके, वो तुमको पता है. एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे तुमको बतानी है, अगर तुम मॉड्यूल देखोगे, ठीक है, तो मॉड्यूल में ना यू विल फाइंड सम बॉक्सेस. ठीक है, these boxes are nothing but an illustrations are nothing but an कि तुमको वहाँ पर ना एक सेट ऑफ एग्जाम्पल्स वो लोग ने दिए. इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर किसी ने जेकेएससी वाले जो जितने भी सारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मैंने सबको रेगुलर लेक्चर में ही उसको रीड करवाया है, बट फॉर ऑल दोज जिसने जेकेएससी से क्लास नहीं किया है या तो कोई सेल्फ स्टडी वाला है, वो जो बॉक्स वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, बॉक्स वाले क्वेश्चंस को स्टार मार्क करके रखो. कभी कभी क्या होता है कि वही कॉपी पेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट में आ जाता है. ठीक है, बॉक्स वाले क्वेश्चन सारे के सारे करके रखना. ओके, यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीटिंग. यहाँ पर ये तो नॉर्मल प्रोविजन है, 4 मीटिंग, एटलीस्ट 4 मीटिंग होनी चाहिए इन ईच कैलेंडर ईयर. हाँ, ए प्लीज़ यहाँ पर भी तुम गड़बड़ करते हो. तुमको सिर्फ 4 मीटिंग और 120 दिन ही याद होते हैं. तुमको ये ध्यान में रखना है कि कैलेंडर ईयर मतलब कौन सा? जैन टू दिसंबर में तुमको 4 मीटिंग कम से कम करनी है. उसमें तुम्हारा मैक्सिमम इंटरवल कितना होगा? ऑफ 120 डेज बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव. मैक्सिमम इतना होगा, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, ओके. मीटिंग ऑफ कमिटीज़. यहाँ पर कमिटीज़ की मीटिंग जो जिस हिसाब से स्टेपुलेटेड रहेंगी उसके हिसाब से. शेल मीट ऑफन एज नेसेसरी सब्जेक्ट टू मिनिमम नंबर एंड फ्रीक्वेंसी प्रिस्क्राइब्ड बाय कोई लॉ
और एनी अथॉरिटी और स्टिपुलेटेड बाय द बोर्ड। यहाँ पर इन लोग ने ये स्पेसिफाई किया है, ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में हम लोग ने किया है। ऑडिट कमिटी में 4 टाइम्स और 2 मीटिंग्स 120 डेज का, एंड नॉमिनेटेड रेम्यूनरेशन में एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी मीटिंग होगा वंस इन अ कैलेंडर ईयर, ठीक है। अगेन कैलेंडर ईयर मतलब सेम जैन टू दिसंबर, ओके। ध्यान रखना ये पॉइंटर। Quorum is nothing but a minimum number of members, minimum number of directors which shall be present in the meeting. एक quorum throughout the meeting होना चाहिए कि starting में रहेगा तो चलेगा throughout the meeting, okay. Quorum shall be present throughout the meeting. Quorum shall be present not only at the time of commencement of meeting but also while transacting the business. Each item में कोरम जो है वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद with respect to the meetings through an electronic mode requires the chairman to ensure that required quorum is present throughout the meeting. उसके बाद ये वाला तुम कट कर देना, द कोरम। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी अभी ये 2000 आ गया। जो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज है विथ सो एंड सो डेट, उसमें 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 3, प्लीज यहाँ पर 3 है। जनरल में 1/3 और 2, बट जो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी है यहाँ पर 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। इसमें क्या रहेगा, इंक्लूडिंग 1 ID। और डायरेक्टर शेल, अभी यहाँ पर अगर कोई डायरेक्टर क्या है, इंटरेस्टेड है, तो उसको क्या कर देना है, कोरम शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इफ द बिजनेस इन विच शी इज इंटरेस्टेड। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ऑफ कोर्स तुम यू विल नॉट पार्टिसिपेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउएवर, in case of private company, a director shall be entitled to participate in a respect of such item after disclosure. मतलब पब्लिक कंपनी में डिस्क्लोजर करने के बाद भी अलाउड नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू अ प्राइवेट कंपनी आफ्टर डिस्क्लोजर यू कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, ओके। उसके बाद ये मैंने तुमको बता दिया, मीटिंग ऑफ बोर्ड कोरम क्या रहेगा, 1/3 और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, बट व्हेन इट कम्स टू टॉप 2000 दिस 2 विल शिफ्ट टू 3 विच एवर इज हायर। व्हेन कोरम रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स, जब भी आर्टिकल अगर कुछ हायर बोल रहा है, हायर देन 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ द कंपनी शैल सच हायर रिक्वायरमेंट्स, अगर वो 1/3 से ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं तो उसके हिसाब से। उसके बाद वेयर द नंबर ऑफ डायरेक्टर इज रिड्यूस बिलो minimum fixed by article, no business shall be transacted unless the number is first made up with remaining directors through a general meeting. अगर कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट और है और उतने लोग प्रेजेंट नहीं है तो पहले उतने लोग प्रेजेंट होंगे फिर ही यू कैन ट्रांजैक्ट। नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड अनलेस द नंबर is first made up by remaining directors or through general meeting, okay. उसके बाद ये मीटिंग ऑफ कमिटीज़, जो कमिटीज़ का कोरम रहेगा उसके हिसाब से देयर बी, ये तो हम लोग ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में किया है। चैप्टर नंबर 5 में सबका कोरम वगैरह सब दिया है। अटेंडेंस एट मीटिंग, यहाँ पर एवरी कंपनी शैल मेंटेन व्हाट अटेंडेंस रजिस्टर फॉर इट्स बोर्ड एंड मीटिंग ऑफ द कमिटीज़। ये जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें क्या क्या रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा, डेट ऑफ मीटिंग रहेगा, और जब भी कमिटी के मीटिंग की बारी आएगी तब क्या रहेगा, नेम ऑफ कमिटी, प्लेस ऑफ मीटिंग, प्लेस रहेगा, टाइम रहेगा, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्टर,
company secretary also, and also of the persons attending by इनविटेशन। ये तो मैंने तुमको फिजिकली मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ही दिखाया था कि कैसे अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो होता है, एंड देयर मोड ऑफ प्रेजेंस इफ पार्टिसिपेटेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मोड। उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी डीम टू हैव बीन साइंड बाय डायरेक्टर्स, जो किससे ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ज्वाइन कर रहे हैं तो, ठीक है। इफ देयर अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड in the attendance register and authenticated by company secretary, or where there is no company secretary by chairman by other director present at the meeting, shall also be recorded in the minutes। तुमको उसको minutes में भी रिकॉर्ड करना है। उसके बाद ये जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो कहाँ पर मेंटेन रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, या तो कोई ऐसा प्लेस जो कहाँ पर अप्रूव्ड रहेगा, मे बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड। उसके बाद ये इट इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन इवन आफ्टर अ डायरेक्टर सीज। दिस इज important, please highlight. Even if a director person ceases to be a director, he shall be entitled to inspect during his directorship. Okay, अभी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये ABC लिमिटेड में डायरेक्टर थे, ठीक है, ठीक है। अभी इनका टाइम स्पैन, कितने टाइम तक ये डायरेक्टर थे, तो 0, 1, 1, 20, 20 से लेकर, तो यहाँ पर ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर इनको अटेंडेंस रजिस्टर चेक करना है, भले ही वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा चुके हैं तो कर सकते हैं। क्या वो इसका कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट अ डायरेक्टर। यहाँ पर इसको मार्क कर लो, इम्पॉर्टेंट, यू कैन एक्सपेक्ट अ केस स्टडी। ये चैप्टर में हर एक पार्ट, हर एक लाइन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर तुमको कब प्रिजर्व करके रखना है, कितने टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है, एटलीस्ट 8 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री मेड देयरिन मे बी डिस्ट्रॉयड विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड। लास्ट एंट्री से 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक तुमको उसको मेंटेन करके रखना है, एंड तुम इफ़ यू वांट यू कैन डिस्ट्रॉय इट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ बोर्ड, ठीक है। और ये अटेंडेंस रजिस्टर किसके कस्टडी में रहेगा? तुम्हारे कस्टडी में रहेगा, नथिंग बट एन कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लीव ऑफ एब्सेंस। लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट हो जाएगा अगर तुमने क्या किया है, शैल बी ग्रांटेड टू अ डायरेक्टर ओनली व्हेन अ रिक्वेस्ट ऑफ सच लीव has been communicated to company secretary या तो to chairman और other person authorized by meeting। अभी यहाँ पर एक मॉड्यूल में एक पॉइंट है लीव ऑफ एब्सेंस के रिलेटेड। अगर कोई पर्सन 12 मंथ्स तक, अगर कोई पर्सन 12 मंथ्स तक बोले या बोले बिना कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करता है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को तुम रिजाइन निकाल ही दोगे, उस पर्टिकुलर डायरेक्टर का रिमूवल हो जाएगा। यू विल सी दिस पॉइंट इन योर मॉड्यूल। मॉड्यूल में एक ऊपर के साइड में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वो तुम वहाँ पर देखोगे कि अगर कोई डायरेक्टर 12 महीने तक लगातार कोई भी मीटिंग या तो इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं नहीं अटेंड करने वाला हूँ, या तो वो इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा है और कंटिन्यूअसली उसने अटेंड नहीं किया है, तो क्या कर सकता है, तो क्या होगा, बोर्ड उसको क्या कर देगा, निकाल देगा। ओके, यहाँ पर चेयरमैन, मीटिंग ऑफ द बोर्ड, ठीक है, यहाँ पर चेयरमैन, द चेयरमैन ऑफ द कंपनी शैल बी द चेयरमैन ऑफ द board. If company does not have a chairman, the director may elect one of them as an chairman. Meeting of committees में a meeting of committee appointed by board elected chairman in accordance with the act। यहाँ पर if no chairman is elected chairman unable to attend। अगर कोई
है नहीं तो तुम उसको कर दोगे अपॉइंट। अगर तुमने अपॉइंट करके रखा है बट वो ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस वो आ नहीं पा रहा है, तो तुम जो लोग प्रेजेंट है जो लोग प्रेजेंट मेंबर्स प्रेजेंट है उसमें से तुम किसी एक को बोल दोगे, वो क्या कर देगा, तुम्हारा मीटिंग जो है वो पर्टिकुलर मीटिंग क्या करेगा, चेयर करेगा। उसके बाद पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलर, सेक्शन 175 ऑफ सेक्शन 175। ओके, यहाँ पर द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और इसके एब्सेंस में एमडी, एब्सेंस में कोई भी डायरेक्टर other than interested shall decide before the draft resolution is circulated to all the directors whether the approval of the board for particular business shall be obtained by means of resolution by circular। उसके बाद where not less than 1/3 of total number of directors for the time being required resolution under circular to be decided at the meeting, तो फिर वो particular shall be put कंसिडरेशन एट द मीटिंग। इसको मार्क करो एज योर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर 1/3 ऑफ द लोग बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर एजेंडा आइटम किसके थ्रू डिसाइड होगा, मीटिंग इसके थ्रू डिसाइड होगा, मीटिंग के थ्रू, तो मीटिंग के थ्रू ही होगा। मार्क दिस पॉइंट एज एन इम्पॉर्टेंट। तुमको ये 1/3 याद रहना चाहिए। प्रोसीजर, यू कैन सिंपली रीड दिस प्रोसीजर। रिविजन लेक्चर है सो मैं ये नहीं कर रही हूँ। अप्रूवल क्या कैसे माना जाएगा, लास्ट डेट स्पेसिफाइंग और फॉर स्पेसिफाई असेंट और डिसेंट। लास्ट डे मतलब कौन सा, 7th डे, 7 दिन तक तुम्हारे पास टाइम में तुम तुम्हारा अप्रूवल दे सकते हो। और द डेट ऑन विच assent has been received by required majority provided around the date of number of directors who have not yet responded on the resolution along with the directors who have expressed their desire, and a meeting of the board shall not be 1/3 or more of total strength and shall effectively from the date if no effective date specify in the resolution। अगर कोई resolution में date specified नहीं है तो ये वाला तुम चाहो तो इसको एक बार इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, ये वाला, ठीक है, इसको मार्क कर लो। उसके बाद मिनट्स, ऑफ कोर्स मिनट्स तुमको मेंटेन करने हैं। अलग अलग बुक्स तुमको मेंटेन करनी है, बोर्ड की, कमिटी मीटिंग की। तुम मेंटेन उसको फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कौन से भी फॉर्म में कर सकते हो। पेज नंबर नंबर्ड होना चाहिए। कुछ भी पेस्ट या अटैच नहीं करना है तुमको मिनट बुक में। लूज लीफ फॉर्म में होना चाहिए, पीरियोडिकली डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड वॉल्यूम। 1 or more financial years of the company। और ये कहाँ पर रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगा या तो कोई अदर प्लेस विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पर एक पॉइंट विच आई फॉरगॉट। ये यहाँ पर ये जो 175 है ना, इन योर मॉड्यूल यू विल सी दैट कुछ आइटम्स है विच यू कैन नॉट ट्रांजैक्ट थ्रू रेजोल्यूशन बाय सर्कुलर। प्लीज़ उसको करके जाना। ऐसी कौन सी आइटम्स है जो तुम रेजोल्यूशन बाय सर्कुलर के थ्रू नहीं कर सकते, जैसे कि अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मर्जर्स, डीमर्जर्स, पूरा वो लिस्ट दिया गया है। उसको प्लीज़ एक बार ध्यान से देख लेना, मॉड्यूल में है, इट्स एन वेरी सिंपल थिंग। सो वो वाला तुम वहाँ से पढ़ना, ठीक है। मिनट्स वाला इसको मार्क कर लो एक बार, इम्पोर्टेंट। ठीक है, जनरल कंटेंट्स ऑफ मिनट्स सेल स्टेट एट द बिगनिंग द सीरियल नंबर
and type of meeting, number of company, day, date, venue and time of commencement of meeting. उसके बाद minutes shall be recorded, shall record the name of directors जो physically present हुए थे, or through electronic mode the company secretary who is in the attendance at the meeting and the invitees if any फॉर स्पेसिफिक आइटम्स. अगर तुमको याद रहेगा तो मैंने तुमको बोला था ये इनवाइटीज़ में कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह अप्रूव होते हैं तब ऑडिटर्स को बुलाया जाता है. तो ऑडिटर्स आर नथिंग बट एन योर इनवाइटीज. तो तुमको वो लिखना है एज इन द फॉर्म ऑफ इनवाइटीज. और यहाँ पर ऑल द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द मीटिंग मेड एट द मीटिंग. स्पेसिफिक कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट यहाँ से. कंटेंट्स क्या रहेगा, नेम ऑफ डायरेक्टर जो प्रेजेंट है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड, अगर उसके बाद इन केस ऑफ डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मोड, हिज पार्टिसिपेशन लोकेशन फ्रॉम वेयर ही इज पार्टिसिपेटिंग एंड वेर एवर रिक्वायर्ड हिज कंसेंट टू साइन द स्टैट्यूटरी रजिस्टर प्लेस्ड एट द मीटिंग. उसके बाद नेम ऑफ कंपनी सेक्रेटरी who is in the attendance and invitees. उसके बाद record of election if any of the chairman. उसके बाद presence quorum जो है वो, number of directors who have sought grant leave of absence, noting of minutes of preceding meeting जो पिछली मीटिंग हुई थी उसका noting of minutes of कौन सी कमिटी मीटिंग्स का, टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय सर्कुलर. उसके बाद फैक्ट दैट अगर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो डिडंट participate in the discussion and did not vote on the items in which he was interested. In case of RPT, such director was present in meeting discussion and कौन से लोग present थे, कौन से लोग present नहीं थे, ये पूरा. उसके बाद जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का व्यू है, व्यू ऑफ डायरेक्टर्स, independent directors if provided these in the opinion of chairman and not detrimental to the interest of company. If any director has participated only for a part of a meeting, the agenda item in which he didn't participate ये तुमको mention करना है. डिसेंट एंड नेम ऑफ डायरेक्टर्स हु डिसेंटेड फॉर दैट रेजोल्यूशन, और किसी लोग ने एब्स्ट्रेन कर दिया है कि भाई मेरे को वोटिंग ही नहीं करना है. रैटिफिकेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, अगर कोई तुम्हारा मीटिंग जो है वो शॉर्टर नोटिस पर हुआ है तो वो. उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ any item other than those included in agenda with consent of majority of directors present and ratification of the decision taken in the by such majority of directors. And last, time of commencement and conclusion of the meeting. Again, all the pointers are basic yet important. तुम लोग ये खुद से भी लिख सकते हो एंड ज़रूरी नहीं है कि तुम यही सीक्वेंस में लिखो. तुम तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा जो सीक्वेंस है यू कैन फॉलो दैट सीक्वेंस जो तुमको इजीली याद रहेगा. ठीक है. रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स, यहाँ पर फेयर एंड करेक्ट समरी होना चाहिए, क्लियर कंसाइज प्लेन लैंग्वेज होना चाहिए. Whatever decision of board is based on any unsigned documents including reports, notes presented which were not a part of agenda or notes on agenda and are referred in minutes can initially of such documents by company secretary or by chairman. उसके बाद where any earlier resolution or decision suppressed or modified
अगर कोई डिसीजन जो है वो सप्रेस्ड हुआ था या मॉडिफाइड हुआ था तो तुमको क्या करना है, मिनट्स शेल कंटेन अ स्पेसिफाइड रेफरेंसेस टू सच अर्लियर रेजोल्यूशन और डिसीजन स्टेटेड दैट रेजोल्यूशन इज, यहाँ पर टू द अर्लियर रेजोल्यूशन सुपरसीडेड या वैसा कुछ है तो उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर मॉड्यूल में यू विल सी ऑल्सो सी एन ये टेबल बॉक्स वाले फॉर्मेट, ये इसके पर्टिकुलर चीज़ के, प्लीज़ इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क करना। वो जो बॉक्स वाले हैं, जितने भी बॉक्स वाले यहाँ पर केस स्टडीज़ तुम्हारे मॉड्यूल में दिए हैं वो तुमको करके ही जाने हैं, ठीक है। यहाँ पर फाइनलाइजेशन ऑफ मिनट्स विद इन 15 days और फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। साइनिंग एंड डेटिंग ऑफ मिनट्स, अगेन यू कैन रीड दिस, ये ऑलरेडी आई गेस तुमको पता ही रहेगा। प्रिजर्वेशन, यहाँ पर ये देखो, कॉपीज ऑफ नोटिस, एजेंडा, नोट्स टू एजेंडा, ये तुमको और फॉर द 8 फाइनेंशियल ईयर, बट मिनट बुक ये किसके कस्टडी में रहेगा, और कंपनी सेक्रेटरी के, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स, ये मिनट्स तुमको परमानेंटली प्रिजर्व करके रखने हैं। बट व्हेन इट कम्स टू नोटिस, एजेंडा, नोट्स ऑन एजेंडा, तुमको ये करना है, ठीक है, 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक। डिस्क्लोजर्स वाला ठीक है, ये वाला यहाँ पर यू कैन, ये वाला ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में है। चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट ही रेगुलेशन 4 सब रेगुलेशन 1 से हो रहा है, पूरा पूरा वहाँ पर है, ये पूरे पॉइंटर्स रेगुलेशन उसमें है सारे, ओके। अगेन यहाँ पर सिंपल चैप्टर, बट a short 1 or 2 questions you can expect from these chapter, okay। चलो आई गेस हम लोग ने ये आई होप तुम लोग को ये चैप्टर क्लियर रहेगा। अभी एक बात, ये चैप्टर में स्पेसिफिकली कोई ऐसा पॉइंटर नहीं है, ये चैप्टर का तुम लोग का हर एक लाइन, ईच लाइन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ईच लाइन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर जो बॉक्स वाले क्वेश्चंस है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, ये जो बॉक्स वाले क्वेश्चंस है, दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम में यू विल सी कि कॉपी पेस्टिंग कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। अभी यहाँ पर एज अपना चैप्टर हो गया है, प्लस ये चैप्टर थोड़ा बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग भी लगता है, सो लेट्स डू वन थिंग, हम लोग इस चैप्टर का 2 आंसर्स प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट तुमको भी थोड़ा क्या बोलते हैं आइडिया आ जाएगा। ठीक है, चलो वेट, आई जो भी स्टूडेंट्स नॉन जेकेएससी वाले हैं, मेक श्योर दैट यू डू प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बोलते ना, की फीचर, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो एस लिमिटेड इज अ न्यूली incorporated public
लिमिटेड कंपनी, यहाँ पर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ नो specific clarity regarding the various issues of secretarial standard 1. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कोई स्पेसिफिक क्लैरिटी नहीं है. एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये क्या है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ये वाला फैक्ट तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है फिलहाल. ठीक है, उसके बाद अभी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड किसको, मिस्टर पी को, जो क्या है, एक FCS है. ठीक है, फेलो कंपनी सेक्रेटरी, एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी. अभी यहाँ पर द बोर्ड wants to know from him in relation to following matters. अभी 2 क्वेश्चंस उन्होंने पूछा. ठीक है, फिलहाल अभी तक के लिए तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट था, तो ये एक ही इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि जो कंपनी है वो क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. बस बाकी किसको अपॉइंट किया, क्या किया, दैट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस. ओके, यहाँ पर आ जाओ. अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द corporate actions which shall not be passed by circulation and shall be placed before the board meeting. As per the guidelines of SS1. ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन से एजेंडा आइटम्स है जो तुमको रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलर के साथ नहीं करने हैं. इफ़ यू रिमेंबर, ये मैंने तुम्हारे साथ आंसर डिस्कस किया हुआ है. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फॉर 2.5 मार्क्स. ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर 2.5 मार्क्स. ओके, एंड नेक्स्ट बी वाला क्वेश्चन इज, at present there are 9 directors. ठीक है, out of which office of the 2 directors have fallen vacant. मतलब यहाँ पर टोटल 9 जन थे, 9 में से 2 जन चले गए, तो फिलहाल कितने जन हैं, 7. ठीक है, एंड यहाँ पर अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स that are required to form a valid quorum.
for a board meeting as per the guidelines of SS1. ये लोग ने पूछा है 2.5 मार्क्स के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर चलो ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, अभी मैं वापस से तुमको एक ब्रीफ बताती हूँ। सबसे पहले तो ये पैराग्राफ में अपने लिए कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट नहीं है। ये ए वाले इसमें क्या बोला है कि कौन से ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस है जो तुमको किसके थ्रू करने हैं, रेजोल्यूशन में सर्कुलर के थ्रू करने हैं, सॉरी उसके थ्रू नहीं करने हैं, एंड बोर्ड मीटिंग के थ्रू करने हैं। एंड दूसरे इसमें क्या बोल रहे हैं कि टोटल 9 डायरेक्टर्स थे, उसमें से 2 चले गए हैं अभी, और 2 चले गए तो कितने बच्चे? 7। अभी कितना मिनिमम कोरम रहना चाहिए? चलो इसका आंसर फ्रेमिंग करते हैं। अभी देखो ऐसे कौन से आइटम्स है जो तुमको बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही करने हैं, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलर के थ्रू नहीं करने हैं। डोंट यू फील बाय बैक, मर्जर्स, फिर मर्जर्स हो गए, डी मर्जर्स हो गए, अमालगमेशन हो गए, डाइवर्सिटी ऑफ बिजनेस हो गया, ये सारा टेक ओवर हो गया, ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले हो गए। और बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ये लोग ने कि टोटल कितने डायरेक्टर्स है? 9 डायरेक्टर्स है, उसमें से कितने चले गए? 2 चले गए, कितने बचे? 7। 7 का 1/3 कितना होता है? 7 का 1/3 इज आई गेस 2.33 which shall be rounded off to 3. 3 or 2, whichever is higher. What will be the answer? 3. Don't you feel काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंस्टीट्यूट से? ओके, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुमको आ सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेमिंग। तुमको कैसे क्या फ्रेमिंग करना है उसके साथ लेट्स स्टार्ट। अभी इसमें ए वाला आंसर में तुम लिख सकते हो पूरा, पहले तुमको वो लिखना है कॉर्पोरेट किस रेजोल्यूशन के थ्रू नहीं एंड इसके थ्रू, एंड बाद में क्या लिख सकते हो? फर्स्ट वाला पॉइंट लिख सकते हो ए में बाय बैक, बी में तुम लिख सकते हो मर्जर्स, अमालगमेशंस, डी मर्जर्स, सी में तुम लिख सकते हो डाइवर्सिटी ऑफ बिजनेस, diversifying of business, take over, ये सब तुम लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा? बी वाले इसमें 9 में से कितने चले गए हैं? 2 चले गए, कितने बचे? 7। 7 का 1/3 कितना रहेगा? 2.33 इक्वल्स टू, दिस विल इक्वल टू 3। तो 3 और 2 whichever is higher, what you will see 3। ये तुमको प्रॉपरली सेंटेंस फ्रेमिंग के साथ बता देना है। डोंट यू फील ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है? आई होप तुमको ये वाला क्वेश्चन समझा होगा। ओके चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद let's solve one more question. दूसरा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा पूछ लिया कि ये एक क्वेश्चन यू कैन टेक इट, मेंटेनेंस of attendance register of board meeting and meeting of committee wherein directors could attend the meeting either physically or
थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो यहाँ पर तुमको किसके बारे में बताना था? तुमको ये अटेंडेंस रजिस्टर, डोंट यू फील डायरेक्टली बता दिया है अटेंडेंस रजिस्टर। ये देखो, ये सब तुम लोग को मैंने मार्किंग्स करवाया है। अटेंडेंस रजिस्टर का क्या, कैसे नहीं, ये आंसर रहेगा उसका। ये आंसर करेक्ट, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन के लिए। और ये पूछा है 5 मार्क्स के लिए, समझ रहा है तुमको? सो यस, ये ऐसे तुमको टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चंस तुमको ये पैटर्न में आएंगे। केस स्टडी फॉर्मेट में तुमको दे देंगे, सिचुएशंस दे देंगे एंड दे विल टेल यू कि आइडेंटिफाई करो या बता दो कि कैसे है, क्या है। सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड से क्वेश्चन क्या आएगा? केस स्टडी ही आएगा। बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी होगा, सिंपल होगा, तुमको पता भी होगा, बट वो प्रोविजंस जम्बल अप होंगे। सो देर इज़ अ हाई चांस कि तुम आगे पीछे कर दोगे। शॉर्ट क्वेश्चन ये चैप्टर से भी आएगा। मिनिमम 5 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स। होप दिस रिविजन हेल्प्स यू गाइज एंड मेक श्योर दैट यू सॉल्व क्वेश्चंस। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुमको क्वेश्चंस भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पड़ेंगे। फिलहाल फॉर न्यू सिलेबस यू गाइज डोंट हैव बहुत सारे क्वेश्चंस। तुम्हारे अटेम्प्ट मतलब जो 2 ही अटेम्प्ट हुआ है सिर्फ, जून 24 एक हुआ है, एक दिसंबर वाला हुआ है अभी। बट ट्राई की जो जेकेएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने रेगुलर लेक्चर्स में 7 to 8 पेपर्स तुमसे सॉल्व करवाए हैं। सो यू हैव so much of questions and for all those non JKSC students, मैं जो हर चैप्टर के बाद एक एटलीस्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। मेक श्योर कि तुम ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो सबसे पहले एंड देन यू सी कि आंसर जो आप खुद सोच रहे हो वो एक्चुअल में आंसर है या नहीं है। अगर नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू स्ट्रेस सो मच, इट्स ओके। अगर तुमको अभी फ़िलहाल नहीं पता चल रहा है, आगे जब तुम एक आधी 2 बार और पढ़ोगे तुमको अपने आप याद आ जाएगा। इतना कुछ लोड या स्ट्रेस लेने का कोई गरज नहीं है। आई एम वेरी श्योर कि तुमको याद आ जाएगा। ओके, होप दिस रिविजन हेल्प्स यू गाइज एंड थैंक यू सो मच।